गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ अ फोर्थ लेयर ऑन ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में जो 7 लेयर होते हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, उसमें से 4th नंबर होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आज हम इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फंक्शनैलिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है एंड टू एंड डिलीवरी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी। अब ये पता होना चाहिए आपको कि पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी या एंड टू एंड डिलीवरी होता क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर में। सपोज़ यहाँ पर नेटवर्क ए है और नेटवर्क बी है। नेटवर्क ए में हमने मान लो एक टोपोलॉजी यूज़ किया है, रिंग टोपोलॉजी, जिसमें ये सारे सिस्टम कनेक्ट हैं। नेटवर्क बी में टोपोलॉजी यूज़ किया, बस टोपोलॉजी, जिसमें ये सारे सिस्टम कनेक्ट है। अब सपोज़ नेटवर्क ए का जो ए सिस्टम है वो कम्युनिकेट करना चाहता है नेटवर्क बी के बी सिस्टम से। तो एंड टू एंड डिलीवरी में क्या होता है कि सपोज़ इस सिस्टम पे 3 एप्लीकेशन रनिंग मोड में है और इस सिस्टम पे भी मल्टीपल एप्लीकेशन रनिंग मोड पर है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई कम्युनिकेट करना चाह रहा है, डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, तो सपोज़ एक एप्लीकेशन है व्हाट्सअप और इसमें मेनी फंक्शंस, मेनी एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं, तो वो जो है वो एप्लीकेशन व्हाट्सअप का है, तो व्हाट्सअप को ही कैसे जाएगा, ठीक है। तो वो जाता है आपका पोर्ट नंबर से, ठीक है। मतलब जो पोर्ट होता है, हर एक एप्लीकेशन का अपना अलग अलग पोर्ट होता है। जैसे SMTP के लिए अलग पोर्ट होता है, HTTP के लिए अलग पोर्ट होता है। तो ये जो है डेटा ट्रांसफ़र जो है पोर्ट नंबर के बेसिस पे करता है, ठीक है। और डेटा लिंक लेयर में क्या पढ़े थे अपन, नोड टू नोड होता है। जैसे ये अगर इससे कम्युनिकेट करना चाहता है तो पहले इस नोड पे जाएगा, देन इस नोड पे, देन इस नेटवर्क पे जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो आई थिंक क्लियर हुआ है आपको एंड टू एंड डिलीवरी। नेक्स्ट होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये 2 प्रोटोकॉल जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नेटवर्क लेयर का, ठीक है। जिसमें से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में पहला जो होता है फंक्शनैलिटी वो होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या होता है कि इसमें डेटा पहुंचने की गारंटी होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में जो डेटा रहता है वो रिलायबल होता है, ठीक है। क्यों रिलायबल होता है और नेटवर्क लेयर पे रिलायबल नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें IP एड्रेस के थ्रू डेटा पैकेट्स को सेंड किया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है उसमें पैकेट जो है ट्रांसफ़र होते होते नेटवर्क में ही कहीं डैमेज हो जाए, डिस्कार्ड हो जाए, ठीक है। इसलिए वो जो होता है अनरिलायबल होता है। लेकिन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में क्या होता है, रिलायबल होता है, ठीक है। इन ऑर्डर डिलीवरी ऑफ मैसेज, यदि मान लो आपने 3 पैकेट या 3 डेटा सेंड किया, मैसेज ए, मैसेज बी, मैसेज C, तो रिसीवर एंड पर भी वो उसी प्रकार से क्या होगा, उसी ऑर्डर में रिसीव करेगा पैकेट्स या डेटा को। पहले ए भेजा तो ए, उसके बाद बी, उसके बाद C, ठीक है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप सिस्टम में गूगल ओपन करते हैं और उसमें आपने प्रेस किया लाइव, LIVE, तो ये डेटा जो है इसी सीक्वेंस में जाएगा। पहले L, उसके बाद I, उसके बाद V, उसके बाद E। अगर इस सीक्वेंस में नहीं जाता, अगर ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं रहता तो क्या होता, दिक्कत होता। हो सकता है वो E पहले चले जाए, उसके बाद I, उसके बाद L, उसके बाद V, मतलब इन्फॉर्मेशन गलत होता, मैसेज गलत रिसीव होता, ठीक है। सेकंड होता है लॉस ऑफ डेटा, ठीक है। अब चूंकि इसमें रिलायबल होता है, मतलब इसमें पूरी, ठीक है, 100% गारंटी रहता है कि डेटा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होता है। अगला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, मैसेज सेंड करने से पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। इसमें मान लो कोई भी डेटा सेंड करते हैं तो सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ता है और कंप्लीट होने के बाद, डेटा प्रोसेस जैसे कंप्लीट होता है, सेंड हो जाता है, उसके बाद कनेक्शन डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है, टर्मिनेट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पहले टेलीफोनिक होता था, आज भी टेलीफोन होता है। तो आप जब भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी दूसरे पर्सन से, तो आप क्या करते हैं, नंबर डायल करते हैं। उसके बाद ही क्या होता है, नंबर डायल किए मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, देन आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये होता है कम्युनिकेशन, ठीक है।
अगला होता है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल जो है आप डेटा लिंक लेयर में भी पढ़े थे। डेटा लिंक लेयर में एरर कंट्रोल मेथड जो होता है वो ERC होता है, ठीक है, एरर रिडंडेंसी कोड करके। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट लेयर में एरर को कंट्रोल जो होता है वो होता है आपका चेकसम, ठीक है। चेकसम मेथड का यूज़ करते हैं आप एरर डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये चेकसम जो होता है वो एंड टू एंड होता है। एंड टू एंड कैसे? सपोज़ यहाँ पे A से डेटा भेजा, ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटा पैकेट्स रहेंगे उसका वैल्यू, और यहाँ पर B को जैसे भेजा रिसीवर एंड पे, रिसीव करने के बाद जो डेटा वैल्यू होगा, ठीक है, जो डेटा होगा वो उस मेथड का यूज़ करके पता लगाएगा कि यहाँ पे जितने डेटा भेजा था वो सम है कि नहीं है इसके वैल्यू से, ठीक है। दोनों वैल्यू अगर मैच करता है, सेम है, मतलब पूरा डेटा आ चुका है, ठीक है। तो और भी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कंजेक्शन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, सेगमेंटेशन और मल्टीप्लेक्सिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स।